मैं उस फ़िल्म में गया तो मेरा एक डायलॉग बड़ा हिट हो गया। क्या तो था? उस डायलॉग कुछ ऐसा था कि पूरी यूनिट जो थी, वो बोलना उसने उसी समय स्टार्ट कर दिया, खचखचाए के। ये जो डायलॉग था वो क्लिक कर गया। कहानी क्या थी वो? जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे फ़िल्म में एक ऑफ़र आ गया है, आप मानेंगे मैं अपनी सोच को छोड़ दिए मैंने। इतना मेरे अंदर वो इतनी खुशी हुई कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने अपने सोच को दूसरे के हवाले किए क्योंकि इतना खुश हो गया था मैं और बस पकड़ा और तुरंत जो है गोरखपुर रवाना हुआ। आज तक आपने कितनी हिंदी फ़िल्में की अभी तक? मैं करीब 10 फ़िल्में कर चुका हूँ बॉलीवुड की, जिसमें मैं तकरीबन अनुभव खेर साहब हो गए, विद्दू जामवाल साहब हो गए और आपके हाल ही में अभी इमरान हाशमी जी की भी एक मूवी बन रही है, जिसमें मैंने अभी कैरेक्टर किया है, वो मुस्लिम कैरेक्टर है। हक मूवी जो अभी शूट हो रही है प्रेज़ेंट टाइम में, तो उसमें भी किया, उसमें भी बड़ा काफ़ी एक अच्छा रोल है और इसके अलावा बिंदु जामवाल साहब हो गए और आपके ये सतीश कौशिक जी, जो कि अब नहीं रहे, लेकिन मुझे मौका मिला, उसका नाम था मैडम चीफ मिनिस्टर। मैडम चीफ चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर। जी हाँ, ये ऋचा चड्ढा जी उसमें लीड रोल कर रही थी। जी। तो वो मूवी मिली मुझे और उसमें जो है मेरा कैरेक्टर दिखाई पड़ा और मैंने फिर से अपने आप को सिल्वर स्क्रीन पे देखा और अब की मल्टीप्लेक्स में जब अपने आप को देखा तो और थोड़ा मन वो हो गया, हमने कहा कि चलो अब तो करना ही करना। और मेरी जो आने वाली फ़िल्में हैं मालिक है, मालिक जो राजकुमार राव जी उसमें लीड कर रहे हैं और ये 20 जून को रिलीज़ भी हो रही है। तो उसमें भी मेरा काफ़ी प्यारा कैरेक्टर है। अच्छा, ये जो 20 जून को रिलीज़ हो रही है मूवी है, जी। मालिक। और मालिक है रिलीज़ होने वाली आने वाले में हक है, हक मूवी इमरान हाशमी जी की है और उसमें भी मेरा रोल है। तो ये मूवी रिलीज़ होने वाली है, रात अकेली पार्ट 2। ये नवाज़ुद्दीन जी की मूवी है ये। नवाज़ुद्दीन तो हाँ, तो इसमें है और वेब सीरीज़ आ रही है, भक ऐसा भी होता है क्या? जो कि स्टेज ऐप पर आएगी। उसमें मेरा लीड रोल है। तो बड़ी उम्मीदें हैं। ये सारी आपकी आने वाली प्रोजेक्ट्स है। चलिए, हाँ। ऑडियंस आपको मूवियाँ हैं, एक और मूवी रिलीज़ होने वाली है, अजय। अजय मूवी रिलीज़ होने वाली है। जी, योगी जी की स्टोरी पर बन रही है, उनकी बायोपिक बन रही है, तो उसमें भी मेरा रोल है और वो भी जल्दी ही रिलीज़ होने वाली है। तो अजय मूवी में काफ़ी काम करके बहुत अच्छा लगा और इसमें ये पुलिस का कैरेक्टर है मेरा और इसमें निरहुआ जी भी है। इसमें निरहुआ जी भी रोल कर रहे हैं इसमें। अरे वाह! हाँ, तो बड़ा दमदार चीज़ बिल्कुल। बताया आपने, और मुझे नहीं मालूम था। बहुत दिन तक शूट चला ये और बहुत अच्छा रहा और इसके अलावा मेहमान मूवी। हाँ, ये भोजपुरी मूवी है, लेकिन कैरेक्टर मेरा ज़बरदस्त मिला मेरे को। नमस्कार, मैं हूँ आयुष उपाध्याय और आज स्वागत करता हूँ हमारे शो स्माइल विद आयुष में। एक बहुत ही मशहूर कलाकार, बहुत ही मशहूर फ़िल्म अभिनेता, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और जिनके कला, जिनके बोलने, जिनके चलने में, जिनके बात करने में, हर चीज़ में एक कॉमेडी नज़र आती है। और सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि उनके नाम में भी एक कॉमेडी है। तो रिवील करते हैं फेस और नाम के साथ अनिल झमाझम जी को। ओके जी। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अनिल झमाझम आपका हमारे शो स्माइल विद आयुष में। कैसे हैं आप? एकदम झमाझम हूँ जी। क्या बात है। तब शुरू करते हैं आज आपके साथ पॉडकास्ट, जिसमें होंगी बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी बातें और थोड़ा थोड़ा आपको छेड़ेंगे भी। अरे बिल्कुल। आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? मेरी पहली फिल्म जो थी बलम जी झूठ ना बोली, ये भोजपुरी मूवी थी जो पहली बार मैं स्क्रीन पे दिखा। पहली बार स्क्रीन पे देखा? या सिल्वर स्क्रीन पे पहली बार आने का सपना मुझे उस मूवी से मिला। कैसे मिली मूवी आपको अचानक से? मैं अपने शोज करता था, तो उस दौरान बड़े ही प्यारे और क्या बताऊं बहुत ही मस्त डायरेक्टर मिले मुझे, अखिलेश उपाध्याय जी, जिनको प्यार से हम लोग राजू बाबा बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे देखा स्टेज शो में और कहा कि इसके अंदर एक्टिंग है, इसको लेते हैं। तो उन्होंने मुझे जो है अपनी फिल्म में लिया और जब मैं उस फिल्म में गया तो मेरा एक डायलॉग बड़ा हिट हो गया। तो उस डायलॉग कुछ ऐसा था कि पूरी यूनिट जो थी वो बोलना उसने उसी समय स्टार्ट कर दिया, खचखचाए के। ये जो डायलॉग था वो क्लिक कर गया। कचकचाए के इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं, ये समझिए कि किसी भी चीज का उत्कर्ष जो होता है एकदम, हाँ, तो खुशी का हो या फिर उसका हो, मतलब एक मस्ती का हो, जो अंतिम वो होता है ना कि उसके आगे कुछ होता ही नहीं है, लिमिट उसके आगे खत्म ही है, तो वो है वर्ड। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका कहना ये है कि पहले आप स्टेज शोज करते थे या और वहां पे आपको डायरेक्टर ने देखा
और वहां से वो कोई फिल्म बना रहे थे और उन्हें लगा कि इस बंदे में एक्टिंग है और उन्होंने बुला लिया। यस। कितने दिनों बाद बुलाया आपको उन्होंने? मान के चलिए कि मैं अपने शोज में ही बिजी था और कुछ समय बाद ही, मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मान चलिए कि 10-15 दिन का अंतर था और उन्हें याद था कि मैं एक हूँ आर्टिस्ट। ये मुझे अच्छा लगा उनका कि उन्हें मैं याद रहा, क्या यानी कि उनकी इंसिडेंट हुआ? पारखी नजर को मैं स्टोरी ताक क्या देता थी वो हूँ। पहली, मतलब कैसा कैसा खुशी महसूस हुआ होगा जब पहली बार किसी डायरेक्टर का कॉल आ रहा है और अचानक आ जाओ तुम्हें काम मैं करना है? बताऊं आयुष जी की कहानी क्या थी वो? जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे फिल्म में ऑफर आ गया है, आप मानेंगे मैं अपनी सोच को छोड़ दिए मैंने। इतना मेरे अंदर वो इतनी खुशी हुई कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने अपने सोच को दूसरे के हवाले किए क्योंकि इतना खुश हो गया था मैं, और बस पकड़ा और तुरंत जो है गोरखपुर रवाना हुआ मैं और सेट पर पहुंचा और अपना शॉट करके, और वहां पर भी काफी समय रुका और फिर वो शॉट मिला मुझे, और वो करवा चौथ का दिन था, पत्नी से भी दूर था, वो भूलता नहीं है मुझे। थोड़ा सा विस्तार से बताइए, जैसे कब फोन आया, क्या हुआ, कहाँ थे आप जब फोन आया? तो मैं मान के चलिए कि मैं अपने शो में ही था, और जब फोन आया तो मैं उस समय अटेंड किया मैंने, लेकिन मैं बात नहीं हो पाई। फिर मैं थोड़ा अलग गया तो बात किया, तब मुझे पता चला। फिर मैंने आगे के शो जो है किसी और को दिए और मैं वहां से जो है तुरंत बस पकड़ा और तुरंत मैं रवाना हो गया, और उस तरह से मुझे वो मूवी मिली। तो 2 मिनट के लिए परेशान नहीं हो गया, अचानक फोन आ गया? परेशान मैं खुद से इतना था कि मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था एकदम, समझिए कि। और उस फिल्म ने जो है मुझे पहचान दिया, और उसके बाद जो है मेरा रुख जो है बॉलीवुड की फिल्में मुझे मिलने लगी और मैं उस तरफ रुख कर गया। और इस समय तो बॉलीवुड के साथ साथ 1-2 भोजपुरी, लेकिन बॉलीवुड की ज़्यादा मूवी मिल गई है, तो उसमें मैं इस समय लगा हूँ। आज तक आपने कितनी हिंदी फिल्में की अभी तक? मैं करीब 10 फ़िल्में कर चुका हूँ बॉलीवुड की, जिसमें मैं तकरीबन अनुपम खेर साहब हो गए, विद्युत जामवाल साहब हो गए, और आपके हाल ही में अभी इमरान हाशमी जी की भी एक मूवी बन रही है, जिसमें मैंने अभी कैरेक्टर किया, वो मुस्लिम कैरेक्टर है। हक मूवी, जो अभी शूट हो रही है प्रेज़ेंट टाइम में, तो उसमें भी किया, उसमें भी बड़ा काफ़ी एक अच्छा रोल है। और इसके अलावा विद्युत जामवाल साहब हो गए, और आपके ये सतीश कौशिक जी, जो कि अब नहीं रहे, लेकिन मुझे मौका मिला और मैंने उनकी मूवी में भी कागज़ 2, उसमें भी मुझे वर्क करने का मिला। कागज 2। हाँ, तो मुझे बड़ी खुशी मिली कि चलो, जिसको हम लोग सोचते थे कि उनके साथ काम करना, उनके साथ काम करने को मौका मिला। पंकज त्रिपाठी जी भी थे ना या कागज 2 में? हाँ, नहीं, पंकज त्रिपाठी जी कागज़ 2 में नहीं थे। अच्छा, वो अच्छा। मैं अटल हूँ में थे। अच्छा, मैं अटल हूँ में थे। कागज़ फर्स्ट मूवी जो थी, उसमें वो थे। वो उन्हीं पर पूरी फिल्म थी, वो लीड कर रहे थे उसमें। लेकिन इसमें कागज़ 2 में वो नहीं थे। इसमें ये अलग कहानी, थोड़ा मोड़ दिया गया था। ओके। इसमें अनुपम खेर साहब थे। इसमें अनुपम खेर साहब थे। हाँ। बलम जी झूठ न बोली के बाद आपका सफर अचानक बॉलीवुड की तरफ कैसे मुड़ा? हाँ, देखिए मैं बताऊँगा कि बलम जी झूठ ना बोली जब मैंने मूवी किया, तो ये जो वर्ड था, ये मेरा हिट होता चला गया, ये डायलॉग, उससे मेरी पहचान बनने लगी। क्या था? हाँ, जो कचकचाए के जो वर्ड था, उससे मेरी पहचान बनी और पूरे मतलब आर्टिस्ट जो है वो उसको कॉपी करने लगे। वो कॉपी करने लगे तो और मेरी फॉलोइंग बढ़ी, और धीरे-धीरे सबकी नज़र पड़ी, और धीरे-धीरे मुझे एक फ़िल्म मिली, उसका नाम था मैडम चीफ मिनिस्टर। मैडम चीफ मिनिस्टर। जी हाँ, ये ऋचा चड्ढा जी उसमें लीड रोल कर रही थी। जी। तो वो मूवी मिली मुझे, और उसमें जो है मेरा कैरेक्टर दिखाई पड़ा, और मैंने फिर से अपने आप को सिल्वर स्क्रीन पे देखा, और अब की मल्टीप्लेक्स में जब अपने आप को देखा तो और थोड़ा मन वो हो गया। हमने कहा कि चलो अब तो करना ही करना है। शायद ये यूपी के ओल्ड पॉलिटिक्स को लेके बनी थी ना मैडम? हाँ, हाँ, बिल्कुल। ओके। बिल्कुल। तो पहली बार आपने खुद को मल्टीप्लेक्स में कब देखा? हाँ। कब देखा आपने मल्टीप्लेक्स में अब पहली बार? मान के चलिए, अब सन क्या है, ये कोविड का टाइम था, उस समय ये मूवी आई थी, मुझे इतना याद आ रहा है, और उसी समय ये मूवी रिलीज हुई थी, मैडम चीफ मिनिस्टर। कैसा लग रहा था? अरे मत पूछिए कैसा, मैं तो हॉल में ही खड़ा हो गया था। आपको सच बताऊं, मैं जब मेरा सीन आया इंटरवल तक तो कोई वो नहीं, मैं बड़ा उदास था कि यार शॉट आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जैसे इंटरवल के 10 मिनट बाद जब मेरा शॉट आया, मैं वहीं खड़ा हो गया। अरे ये मैं हूँ, सच्ची ही ये मैं हूँ। अगल बगल के लोग देखने लगे, अरे क्या हुआ? अरे मैं हूँ, मैं। ये हाल हुआ था। अब बिल्कुल वही बता रहा हूँ जो मुझे उस समय एहसास हुआ और मैंने वो किया। उसके बाद जो मैं बाहर निकला तो ये जो वहाँ पे काउंटर लगाए होते हैं लोग, पॉपकॉर्न वगैरह, वो उनको भी पता चला। उन्होंने मेरी काफ़ी मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से बात किया, और एक लगा कि हाँ, अब गाड़ी जो है चल पड़ी।
उस दिन बड़ा मजा आया होगा ना? बहुत बहुत मजा है। खुद को स्क्रीन में देख के अचानक उठ खड़े हुए, मैं हूँ। मैं हूँ, हाँ। वाह! आगे का सफ़र कैसा रहा फिर? आगे का सफर ये कि फिर ये सिलसिला चलता रहा, एक के बाद एक मूवी मिलती गई, छोटे-छोटे रोल मिलते गए। लेकिन मैंने ये सोचा, मैंने कोई ऑप्शन नहीं रखा कि चलो हो गया, ऐसा नहीं। मैंने सोचा कि बस करना ही करना है। तो कहते नहीं कि जब चाहो तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। तो इस तरह से वेब सीरीज़ मिलने लगी मुझे। और अभी जो है एक मैंने हाल ही में वेब सीरीज़ आने वाली है, स्टेज ऐप पर आएगी वो, तो उसमें मेरा पूरा लीड रोल है। क्या कैरेक्टर कर दिया आपने? अरे उसमें समझिए कि हर एक रंग करने को मिला मुझे। हुँ। जो वेब सीरीज़ का नाम है, भक्त ऐसा भी होता है क्या? एक हॉरर। भक्त ऐसा भी होता है क्या? भक्त ऐसा भी होता है क्या? एक हॉरर वेब सीरीज़ है, वो सब्जेक्ट जो है। और उसमें मुझे कॉमेडी भी करने को मिला और उसमें रेप करने को भी मिला। बड़े खुशी उसमें से मुझे बता रहे हैं रेप करने को। खून करने को भी मिला। अच्छा। तो मतलब एक मर्डर करने को भी मिला। और कुल मिला के एक आर्टिस्ट चाहता है, हुँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं बहुत बड़े रोल तो नहीं मिल रहे थे, लेकिन इस वेब सीरीज के जरिए मुझे वो सब करने को मिला जो एक आर्टिस्ट चाहता है। एक ही वेब सीरीज में सब करवा दिए। सब कर लिया मैंने, बस रोमांटिक गाना गाना बाकी रह गया है, वो नहीं हो पाया है। वो मैं अपने एल्बम के जरिए करता रहता हूँ, जो भी नए एल्बम्स लॉन्च होते हैं मेरे। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मैं अफसोस करता हूँ अपने, और वो मैं करता ही रहूंगा, क्योंकि उससे डायरेक्ट मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ। और पब्लिक जो है ना, वही हमें हीरो बनाती है और जीरो भी बनाती है। अब एक बात बताइए अनिल झमाझम, है तो आप यूपी के, गांव कहाँ है आपका? मेरा दरअसल मैं बिहार से हूँ, और बचपन से मैं यही रह गया। लेकिन कहते हैं ना कि मिट्टी की खुशबू और रहती है, तो भोजपुरी लैंग्वेज में भी काफ़ी पकड़ थी। इसी वजह से मुझे बलम जी झूठ ना बोली, जो मैंने बताया वो मूवी, उसमें मुझे मेरा रोल जो है बहुत सॉलिड हो गया। 2.5 मिनट का रोल था, 2.5 मिनट का रोल था, लेकिन वो सबको पसंद आया। अच्छा, अगर हम मान लो कि चलो ठीक है, पहला पिक्चर में तुमके 2.5 मिनट का रोल मिलल, यस, अगर मान लो हम भोजपुरी में बात करे के कहीं तो का तू कर लेबा? बिल्कुल कर ले भैया, बोला ना, जौन पूछेगा वो तो पूछे। चला आज का ही पॉडकास्ट आगे तक चली थोड़ा भोजपुरी भाषा में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बलम जी झूठ न बोली में जब तोके काम मिलल, तो उस समय जब नया नया देखला इतना बड़ा कैमरा लगल बा, उ जोन बड़ा वाला होला फिल्म के शूटिंग पे, इतना बड़ा सब सेटअप लगल बा, अचानक तो उस समय का महसूस होत रहल? कहीं ऐसा तो ना लगत रहल कहीं फंस उस तो ना गइली गलत जगह आके, कुछ का लगत रहल? नहीं नहीं, ये फंसने को नहीं कहूंगा, क्योंकि स्टेज परफॉर्मेंस करते करते हम इतनी। भोजपुरी में तो से हाँ, बात के चाहत नहीं। अच्छा। हाँ। दरअसल फंसे कोनो बात ना रहे। दरअसल जब हम स्टेज शो करते हैं ना, तो उसमें खुल के रहना पड़ता तनी है। तो भोजपुरिया बोल दो। जब मैं स्टेज शो करता हूँ तो बोलवा के मनवा, वो तो जब मैं स्टेज शो जब करता रहता हूँ, तो उसमें भैया खुल के काम करना ही पड़ता है। और जितना खुल के काम हो गया, उतने जो उनका परफॉर्मेंस निखर के आता है। हमरा के लगत है कि तोहरा से भोजपुरी ना हो पाई। अरे नहीं भैया, ऐसा बात नहीं। मतलब कि का है? दरअसल आधा हिंदी आधा भोजपुरी। चला अवधि अच्छा बोल। चला, अब पूरा आवेदन पूरा भोजपुरी चला बोला, हम चला। बाटी एकदम मूड में, तू रहा मूड में। बिल्कुल नहीं भैया, ऐसी कोनो बात ना रहे। हम स्टेज परफॉर्मेंस समझे कि एक दिन छोड़ के एक दिन करते रहे। लगातार। हाँ, तो उससे होला का ना कि खुल तो चुके ही थे, बस एक कैमरे को एक एंगल में नहीं समझ पाता था, बस कि कितने एंगल में कितने फिट होना है, कितना में हम फिट बनी। अभी कुल अब जानकारी भइल बा कि ये मिड शॉट है कि ये क्लोज शॉट है, ये अब पता चला। नहीं तो हम तो सोचते थे स्टेजे है। अच्छा, मतलब कैमरा हाँ, के स्टेज समझत रहा। हाँ, कब वो बाहर ही निकल जाए, कब वो फिर ही ना जाए, फिर बाहर हो जाए। तो ये कुल चीज सीखे के मिलल तो बड़ा उस फिल्म से। तब तो डायरेक्टर का बड़ा डांट सुन ले होगा जब इन आउट कैले होगा फिल्म से बार बार। अरे डायरेक्टर ने वो कहा है कि मैं आपको हम तारा के नाम बता सकेंगे, लेकिन हम यहाँ सुनने से निकाल देंगे। ऐसा तो ना लगल कि पहला पिक्चर में ये काम करे डायरेक्टर साहब गरिया दल भाग जाते ना कर। अरे डायरेक्टर साहब हम ही के ना ही अच्छे अच्छों को गरिया दिए, चाहे हीरो हो चाहे हीरोइन हो के, कोई ना, सब चुप ही रहते थे। क्योंकि डायरेक्टर जो चाहता है ना, डायरेक्टर जो चाहेला, जो ओकरा मन में कॉन्सेप्ट चलेला, वो चाहता है कि वो चीज उसको सामने आए, जो रिजल्ट जौन बा वो आए। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, सुने के चाहिए, कोनो बात नहीं। एक बात बतावा समझम कि अचानक से तो कॉमेडी एक्टर कैसे बन गईला? गावत रहला गाना बन गईला एक्टर, वो कॉमेडियन, जवन जवन पिक्चर कैला तो कॉमेडियन झलकला।
अरे कुछ कॉमेडी ऐसा करके दिखावा, हमारा ऑडियंस लोग एकदम जो है ना हंसत हंसत पगला जाए। और कॉमेडी जैसे भोजपुरी के बात चला था, हाँ, तो 2 लाइन हम अपने नाम पे बता रहे हैं आप लोग, क्योंकि अब ब्रॉडकास्ट में आपने सारी बातें ही खोल दी हैं। तो बतावा ना खुल तो के। 2 लाइन अपने नाम के ऊपर ही मैं एक सॉन्ग सुना रहा हूँ, जो आप मेरा एक इंट्रोडक्शन है, और सुनिएगा। और इसी कहने के साथ कि बेकरारी हद से ज्यादा हो तो सजा कहते हैं, बेकरारी हद से ज्यादा हो तो सजा कहते हैं। और अपना इंट्रोडक्शन कुछ गा के सुनाऊंगा, इसे अनिल झमाझम की अदा कहते हैं। इरशाद। हरदम जे खुश रहे, हरदम जे खुश रहे, रखे नहीं गाम हमर नाव हवे सोना भैया, हमर नाव हवे सोना भैया, अनिल झमाझम हमर नाव हवे सोना भैया। क्या बात है, बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया आपने तो अपने नाम का। और ओरिजिनल नाम मैं बताना चाहूंगा आपको, मैं ये शेयर करना चाहूंगा, मैं ये बात पहले ही कहना चाह रहा था हाँ। कि ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट में जो मेरा नाम है वो अनिल यादव है। अच्छा, अनिल यादव आपका हाँ, documented में। लेकिन शो करते करते मेरे प्रोग्राम्स इतने हिट होते थे कि ये एक लोग कहने लगे कि बड़ा झमाझम प्रोग्राम करता है, तो वो टैग, वो जनता का जो आशीर्वाद था ना, वो मेरे से जुड़ गया। फिर जो सीडीज और जो लॉन्च हुई, एल्बम्स लॉन्च हुई, उसमें अनिल झमाझम जुड़ गया। तो एक ये फेम नेम जो मेरा है, ये अनिल झमाझम, जो अभी तक चला आ रहा है। आप अवधि बोल पाते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर मैं अवधि में बात करने के लिए कहूँ तो आप थोड़ा सा कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपको आज तक की कोई ऐसी इंसिडेंट बताइए जब किसी फिल्म की शूटिंग करते समय कोई ऐसी घटना हुई हो या फिर कोई प्यारी चीज हुई हो, लेकिन जो बताने में मजा आए। कोई ऐसी कहानी बताइए, वो भी अवधि में। हाँ, कहा बताइए हम भैया, हम कर रहे थे अभी हक मूवी के शूटिंग करत रहन। हाँ, सुनो भैया, आप हाँ, हक मूवी की शूटिंग चलत रहा है, और ये बारादरी में, लखनऊ में, बारादरी के पीछे हाँ, भैया हमका साइकिल चलावे के रहे, और पूरा रास्ता मेन रोड पे, कचहरी के थोड़ा सा बगल में, इतनी भीड़ वाला एरिया है। इमरान हाशमी वाला ना? हाँ, इमरान हाशमी जी की मूवी थी वो, हाँ, फिर और क्या मुस्लिम हुआ? कैरेक्टर था वो। वहाँ साइकिल चला के वो पार करना था और बच के निकलना था। और वही बीच भैया हमारे कुछ जानने वाले लोग जो है भीड़ में उधर खड़े थे। सुना भैया, भीड़ में भैया खड़े रहे और वहीं से आवाज लगा रहे हैं, अनिल भैया, झमाझम भैया। अब दोस्त हम कहा बताए कि जैसे ही हम, मतलब हम उनको हाथ हिलाना भी चाहे, तब तक गार्ड ने उनको हटा दिया पीछे। ए हटो हटो, चलो हटो हटो। हम तकलीफों भैल भैया कि बेचारा वो सोच रहा हुआ कि हम उसको नहीं आने दे रहे हैं, और मित्र है, दोस्त है, जानने वाला है, लेकिन हमारो मजबूरी भैया कि हम करी का, हम ना बुला सकते हैं उनको, क्योंकि बुलाएंगे तो आने देंगे नहीं, शॉट खराब होगा। तो वो से भैया हम कहा करिए, हम बस मन मचा है कि हमारे रहेगा, और कहा हम बताए। तो ये इंसिडेंट हुआ था, तकलीफ हो भाई बहुत, कहा करिए हम। अच्छा, ऐसे सिचुएशन में नहीं लगता जैसे जब हम लोग किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे होते हैं, जैसा आप भी जानते हैं कि मैं भी एक्टर हूँ, जब ऐसे किसी सिचुएशन में फंसे होते हैं कि कहीं ऐसा बिजी होते हैं कि चाहते हुए भी सामने वाले से बोल नहीं पाते हैं, हाँ, किसी ऐसे तो सामने वाले को लगता है कि इग्नोर कर रहा है, इग्नोर कर रहा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा यार लगता है। उसे लग रहा होगा कि हमने इग्नोर कर हाँ, दिया। लेकिन वो एक आर्टिस्ट के दिल से पूछे, जो सच्चा आर्टिस्ट है, उसकी मजबूरी होती है कि वो चाहता नहीं, मैं चाहता था कि लोग आके मिले, लेकिन शॉट खराब होता, और उस चीज को वो समझ नहीं पाता कि क्या कैमरा चल रहा है। अनिल भैया वो तो सीधे यही से ही आता, लेकिन अब क्या कर सकते समझ हैं। पाता कैमरा हाँ, चल रहा है। क्योंकि हम पब्लिक की वजह से ही हैं, और पब्लिक ना चाहते हुए भी कभी कभी पब्लिक सैड हो जाती है, दुखी हो जाती है, हमारी वजह से उसका दिल दुखता, तो बहुत तकलीफ होती है। ये इंसिडेंट हुआ, और कोई इंसिडेंट? और इंसिडेंट अब क्या बताऊं मैं आपको, चलिए भी बीच में याद आ जाएगा, कोई ना कोई तो आएगा ही याद। मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट आपको शूटिंग के टाइम का याद नहीं आ रहा है? नहीं, होते रहते हैं, लेकिन अभी दिमाग पर नहीं चल रहा। होते तो ऐसे गाना ऐसे। कब से गाने लगे थे आप? गाना तो मैं पहले से गाता था, बचपन से गाता था, लेकिन जो मेरा जो एक वक्त शुरू हुआ, कहते नहीं कि जो किस्मत, गाता पहले भी था, लेकिन कहते ना नसीब जब लेके आती है तभी वो काम आगे बढ़ता है। गाता पहले भी था, कोई नहीं सुनता था, जब नसीब आया तो बेकार भी गाया तो सबने सुना। तो चलिए, इसी बीच जो हम लोग मूवी भी करते हैं, कैरेक्टर निभाते हैं, बहुत से कैरेक्टर करते हैं, लेकिन वो लोग नजर में नहीं आता लोगों के, तो बेकार है वो उस काम का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन हाँ, वही जो नसीब लेकर आती है और वो टकराती है और जो टाइमिंग बैठती है ना,
तो फिर सिक्सर पड़ता है, वो काम इसी हमारा को देखा जाता है। लेके एक लाइन बहुत खूबसूरत याद आ रही है, हम्म, स्ट्रगलर एक्टर्स को लेके, कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रगलर एक्टर्स होते हैं जो मुंबई में जाते हैं हम्म, और दिन में गार्ड की नौकरी, सॉरी, रात में गार्ड की नौकरी करते हैं और सुबह जाके ऑडिशन की भीड़ में खड़े होते हैं। उन लोगों के लिए एक लाइन, कुछ हार मान जाते हैं, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी गार्ड की नौकरी की, लेकिन वो हार नहीं मानी, लेकिन जो हार मान जाते हैं उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है। किसी कवि ने कहा था मुझे, किसी शायर ने कहा होगा, मुझे उसका नाम नहीं मालूम, लेकिन लाइन बहुत अच्छी है कि नौकरी खा गई एक कलाकार को, नौकरी खा गई एक कलाकार को, चाकरी भा गई एक कलाकार को। नौकरी खा गई एक कलाकार को, चाकरी भा गई एक कलाकार को। कभी लिखा करते थे किस्से तन्हाइयों के अक्सर रातों में, कलम थक गई और नींद आ गई एक कलाकार को। क्या बात है। लेकिन जो नींद आ गई कलाकार को, उन कलाकारों के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा, क्या बात है। क्योंकि होता क्या है ना कि आपने अभी नवाजुद्दीन की बात की, तो उनके साथ भी मैंने अभी एक और फिल्म की है, रात अकेली है पार्ट 2। रात अकेली है पार्ट 2, उसके लिए मुझे कानपुर जाना ये पड़ा सब था। फिल्में तो करत हम, रात अकेली है, ये अकेली है, हाँ, नहीं, ये मतलब अच्छा। एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। हॉरर तो नहीं है? हाँ, मतलब ये नहीं कि बी ग्रेड की मूवी है, ऐसा नाम से लग रहा होगा आपको, ऐसा नहीं। पार्ट 1 पहले से रिलीज है, तो उसको देखने से पता चल जाता है। अब रात अकेली है पार्ट 2, ये नवाजुद्दीन जी के साथ मैंने वर्क किया इसमें, और उनकी बात चल रही, तो उन्हीं की एक सीख मैं बताऊंगा कि अभी आपने जो कहा कि नींद आ गई कलाकार को, वो नींद ना आने दो, क्योंकि अपने आगे नींद कब आती है, जब आप अपने आगे कोई ऑप्शन रख लेते हो। नींद का ऑप्शन क्यों रखते हो यार, ऑप्शन ही हटा दो, बनना ही बनना है। नवाजुद्दीन ने वही किया, 17 साल स्ट्रगल करने के बावजूद वो बंदा झुका नहीं, उसने ऑप्शन ही नहीं रखा था। कहा तो था नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में कि करना तो यही है, बस जो भी नहीं कर पाएंगे तो मुंबई मर जाएंगे, गांव नहीं जाएंगे, बस बिल्कुल सोचिए, करना तो यही है। बिल्कुल। और मैं इस बात को फॉलो करता हूँ, मैं नवाजुद्दीन की इस बात को फॉलो करता हूँ, क्योंकि वाकई इस बात में दम है, वरना मैं भी थक के हार जाता। इतने रोल मुझे भी मिल रहे थे, मैंने सोचा कि क्या करें, यही करें, होगा, चलते रहो चलते रहो। छोटा भाई है अपना, फिल्म एक्टर है। अच्छा, आनंद झा उसका नाम मैं ले रहा हूँ पॉडकास्ट में। अच्छा। तो वो भी आर्टिस्ट ही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में उसने काम किया हुआ है। ओके। तो वो उसने एक लाइन कही है कलाकारों पे, बहुत स्ट्रगलर एक्टर है। अच्छा। तो उसने एक लाइन कही है, मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक कलाकार, खिल गया तो फूलों का हार हूँ, वरना क्या मैं बेकार हूँ। क्या बात है, वो बेकार नहीं है। जो लोग आर्टिस्ट की बोलते हैं ना, अरे तुम एक्टर हो, अच्छा तो फिर करते क्या हो, मतलब वो नहीं समझ पाते कि एक्टर भी पैसे कमाता है, अभी नहीं कमा पा रहा है, कम मिल रहा है उसको। लास्ट लाइन फिर से कहिए, क्या कहा आपने? जैसे कि मैं एक कलाकार हूँ, खिल गया तो फूलों का हार हूँ, वरना क्या मैं बेकार हूँ। बिल्कुल बेकार नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, कलाकार मरता नहीं, आप उसकी कब्र खोद के भी देखोगे ना, तो वो ताली के इंतजार में पाया जाता है हरदम। सच्चाई है, कलाकार कभी नहीं मरता। इसके साथ अब हम आगे चलते हैं। अनिल झमाझम जी, आप अपनी सभी आई हुई फिल्मों के नाम बताइए फटाफट, ताकि हमारे ऑडियंस को आपको ढूंढने में बड़ी आसानी हो। वैसे तो आप हैं बहुत मशहूर, लेकिन फिल्मों के नाम बताइए। बिल्कुल, और मैं अपनी जो आ चुकी है मूवी, जो रिलीज हो चुकी है, उनको मैं बता रहा हूँ। मैडम चीफ मिनिस्टर हो गई, खुदा हाफिज पार्ट 1, खुदा हाफिज पार्ट 2, और बवाल मूवी, वरुण धवन जी थे उसमें। बवाल मूवी हो गई, कागज 2 हो गई, मैं अटल हूँ। हाँ, पंकज त्रिपाठी जी इसमें है, लीड कर रहे थे, और बहुत ही गजब की मूवी उन्होंने बनाई है, सब बहुत गजब का रोल किया। तो ये मैं अटल हूँ हो गई, और आपकी जो है और रिलीज, हाँ, कागज 2। चलिए, आने वाली फिल्मों के नाम बताइए। और मेरी जो आने वाली फिल्में हैं, मालिक है, मालिक जो राजकुमार राव जी उसमें लीड कर रहे हैं, और ये 20 जून को रिलीज भी हो रही है, तो उसमें भी मेरा काफी प्यारा कैरेक्टर है, जो 20 जून को रिलीज हो रही है मूवी है मालिक। और मालिक है, रिलीज होने वाली, आने वाले में हक है, हक मूवी इमरान हाशमी जी की है, और उसमें भी मेरा रोल है। तो ये मूवी रिलीज होने वाली है। रात अकेली पार्ट 2, ये नवाजुद्दीन जी की मूवी है ये, तो हाँ, तो इसमें है। और वेब सीरीज आ रही है, भक ऐसा भी होता है क्या, जो कि स्टेज ऐप पर आएगी, उसमें मेरा लीड रोल है। तो बड़ी उम्मीदें हैं, सारी आपकी आने वाली प्रोजेक्ट से। हाँ, ऑडियंस आपको जरूर देखना पसंद करेगी।
अब एक बात बताइए, आपको आज तक आपने जितनी फिल्में की उसमें सबसे ज्यादा मजा किस सेट पे आया? मैं सच कहूँ तो मजा तो हर सेट पे आता है, क्योंकि कलाकार जब अपना मैं कोई भी परफॉर्मेंस को ये मैं सोच के नहीं कोई करता है। मेमोरी बन गई हो वो हाँ। बताइए। अच्छा, मतलब कि याद ही दिमाग से उतर ही ना रहा हो, मतलब सेट से निकले दिमाग से उतर, यार बड़ा मजा आया था यार, आज ये वाला फील चल रहा हो। अच्छा, एक मैं बता रहा हूँ कि मैं वेब सीरीज की बात कर रहा हूँ। मैं वेब सीरीज में जो मैं किया मैंने ये बग ऐसा भी होता है क्या, जी। तो इसकी मेमोरियाँ काफ़ी हैं, क्योंकि जब मैं ये रेप वाला सीन कर रहा था और किडनैप वाला लड़की को जो वो थी उसको जब किडनैप वाला सीन कर रहा था, तो आप मानेंगे नहीं, उसको दौड़ाते समय भागते समय जो है ना, मेरा पैजामा फट चुका था और मेरी शर्ट भी इधर-उधर हो गई थी, पूरा लथपथ हो गया था। वो सीन मेरे को भूलता नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर तैयार होके फिर से वो सीन रिपीट होना था और टेक फिर होना था। लेकिन उसके लिए फिर से तैयार होके और कैसे अपने आप को उस पैजामे फटे हुए पैजामे को बचाना है, वो दिख भी ना जाए और उस तरह से कैसे किया, तो वो मैं भूल नहीं पाता हूँ उस चीज़ को। वो हरदम याद रहेगा चाहे जो हो जाए। वो मेमोरी में एकदम बस गया है। पैजामा फट गया था? बिल्कुल, लेकिन इस तरह से उसको वो किया कि वो छुपा के, लेकिन शॉट भी खराब ना हो, लेकिन वो निकल गया शॉट, फिर ओके हो गया, तो फिर राहत मिली। चलिए बहुत बढ़िया। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बताइए जब आपको लगा हो अरे आज आप बहुत खुश हैं। और देखिए, सबसे ज्यादा खुश कब हुए थे आप? मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल वो था जब मैं पहली बार सिल्वर स्क्रीन पे दिखा, क्योंकि बचपन से कभी सोचा ही नहीं था कि मैं सोचता था कि अरे ये तो देवी देवता लोग हैं। जब मैं फिल्मों में हीरो हीरोइन को देखा तो मैं था कि अरे बाप रे बाप, आदमी कोई भी आदमी हो, कितना बड़ा बिजनेसमैन, कितना बड़ा पैसा वाला हो, वो घर आता है तो हमेशा टीवी खोलता है, या तो खुश होगा, बहुत खुश होगा तो थिएटर जाएगा, देखेगा, एंटरटेन करेगा। तो मैं सोचता कौन है ये लोग जिनको देखने के लिए हर आदमी बेताब रहता है। और जब खुद को अपने को जब उस जगह पे पाया सिल्वर स्क्रीन पे, वो जो फ़िल्म थी बलम जी झूठ ना बोली, तो मुझे बहुत खुशी मिली जी। मैं उस खुशी का मैं बता नहीं सकता हूँ कि ना रो पा रहा था, ना हँस पा रहा था, सब दिल से बता रहा हूँ। ना रोया जा रहा था, ना हँसे जा रहा था। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और हाँ, देखिए याद आया कि और मूवियाँ हैं। एक और मूवी रिलीज़ होने वाली है, अजय मूवी रिलीज़ होने वाली जी, योगी जी की स्टोरी पर बन रही है, उनकी बायोपिक बन रही है, तो उसमें भी मेरा रोल है और वो भी जल्दी रिलीज होने वाली है। तो अजय मूवी में काफ़ी काम करके बहुत अच्छा लगा और इसमें पुलिस का कैरेक्टर है मेरा और इसमें निरहुआ जी भी है। इसमें निरहुआ जी भी रोल कर रहे हैं इसमें। हाँ, तो बड़ा दमदार चीज़ बिल्कुल। बताया आपने, और मुझे नहीं मालूम था। बहुत दिन तक शूट चला है और बहुत अच्छा रहा। और इसके अलावा मेहमान मूवी, हाँ, ये भोजपुरी मूवी है, लेकिन कैरेक्टर मेरा जबरदस्त मिला मेरे को इसमें, जो एक बुराई करता हो, वो करता हो, एक अजीब टाइप का कैरेक्टर और मार भी खाता हो। तो इस तरह से ये मूवी है मेहमान, तो ये भी आने वाली है। तो बस यही सब है, प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। कामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छी अच्छी फिल्में करें, बहुत बड़े स्टार बने, आप बहुत आगे बढ़े। ओके, ठीक है जमाजुम जी, आपने आज तक बहुत सारी फिल्में की और आपकी 10 फिल्में तो आपकी करीब रिलीज हो चुकी हैं। हाँ, बिल्कुल। और मान के चलिए फ्लोर पे 4-5 मूवी और वेब सीरीज मिला के आने वाली है। तो उसमें एक मूवी और मैं भूल गया आपको बताना, निशांची। अच्छा, निशांची। हाँ, अनुराग कश्यप जी ने इसे डायरेक्ट किया है और ये भी कंट्रोवर्सी में चल रहा है अनुराग कश्यप। आपका देखिए, हम लोग कंट्रोवर्सी में फंसते भी हैं, नहीं फंसते, लेकिन इन चीजों से कलाकार को कोई मतलब नहीं होता। एक आर्टिस्ट है, उसे अपने काम से मतलब, उसे अपने काम से मतलब है। हाँ, मुझे याद है कि इस मूवी में मेरा जबरदस्त रोल है और मैंने किया है अनुराग जी। वो कंट्रोवर्सी में फंसने बात अलग की है, लेकिन डायरेक्टर एक बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो करते हैं जो कोई नहीं करता है और शायद इसीलिए कंट्रोवर्सी में फंसे हैं। ये भी हो सकता है, उस वजह से कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे हैं ना, वो कास्टिज्म को लेके कंट्रोवर्सी में फंसे। ओके, खैर वो मैटर अलग है, वो उनका है। पे कमेंट किया है ब्राह्मण्स पे उन्होंने, ना इसको तो मैं भी वो करूंगा कि ऐसी बातों पे जाने से कोई फायदा नहीं, कि वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, अपने उसमें रहें जो उनका क्राइटेरिया है, अपनी हद में रहे, अपनी क्राइटेरिया, वो हद में नहीं बोलूंगा, वो समझ जाइए आप लोग कि अपने क्राइटेरिया में रहेंगे ना तो वो अच्छा है। अब हम आर्टिस्ट हैं, हमें पॉलिटिशियन बोलने क्या मेरे को मतलब है, मैं जो हूँ मैं आर्टिस्ट तो अपने उसमें रहूंगा। आर्टिस्ट क्या चाहता है, अपने काम से लोगों को एंटरटेन करे, इसके अलावा क्या चाहिए, पब्लिक का आशीर्वाद मिले, इससे ज्यादा तो कुछ चाहिए नहीं आर्टिस्ट को। सबसे बड़ी दौलत उसके लिए वही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हैं हमारे स्टूडियो और आपने अपना कीमती समय दिया, आपके साथ बहुत बेहतरीन पॉडकास्ट हुआ। बिल्कुल, और आपका भी बहुत बहुत आभारी हूं मैं कि आपने
ये जो समय जो हुआ ना, ये बहुत मस्त समय हुआ और मजा आ गया, आनंद आया। मजा आया? ब्रॉडकास्ट का बिल्कुल लगा ही नहीं कि मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, कि मेरे- कोई पूछ रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, कोई ये वो फंसा हुआ, ऐसा नहीं। एकदम लगा कि वाकई मेरे साथ मजा आना ही चाहिए, बिल्कुल। अच्छे को आता है। चलिए चलिए ठीक है, थैंक यू।